अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद हुसैन और आज जो टॉपिक हमारे पास है वो स्विच स्टेटमेंट है। ठीक है, तो स्विच स्टेटमेंट समझते हैं कि उसमें अंदर क्या क्या दे सकते हैं, ये क्या चीज़ होती है स्विच अब हमारे पास। ठीक है, तो पहले तो हम जो है इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द कंट्रोल स्टेटमेंट दैट अलाउज अस टू मेक अ डिसीजन। अब ये भी ऐसे हमारे पास स्टेटमेंट है डिसीजन मेकिंग के लिए काम आती है। ठीक है, अब इसे क्या मुराद हुआ, उसको कोड को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल इफ़ एल्स की तरह काम कर रही होती है। इफ़ जो स्टेटमेंट थी उसी तरह काम कर रही होती है, मगर ज़्यादातर इस लुक लाइक अ इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट। मगर हम देखते हैं ये किस तरह काम करेगी। ठीक है, ये किस तरह काम कर रही होती है, इफ़ एल्स इफ़ की तरह लिखा हुआ है। इट्स लाइक अ इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट। ठीक, तो उम्मीद करते हैं इसको आपको समझाने में मेरे लिए आसानी होगी, क्योंकि मैंने जो है आपको जो प्रोग्राम आप समझाना है वो उससे समझाना है। ठीक है, तो आपको एक बात तो पता थी बेटा कि भाई इफ़ के अंदर हम क्या क्या दे सकते हैं। भाई इफ़ के अंदर कंडीशन दे सकते हैं, बुलियन दे सकते हैं। ठीक है ना, बुलियन के वेरिएबल भी दे सकते हैं। ठीक है, मतलब ये हुआ। और लॉजिकल ऑपरेटर, आपको पता है ना बुलियन का जो हमारे पास वेरिएबल होता है वो अपने पास क्या रखता है भाई, वो अपने पास ट्रू फॉल्स रखता है या 0 1 रखता है। तो आपको पता होता है कि हम या तो उसके अंदर कंडीशन दे सकते हैं या तो बुलियन की वैल्यू दे सकते हैं, ट्रू एंड फॉल्स। ओके, लॉजिकल ऑपरेटर भी दे सकते हैं। ओके, तो हम कंडीशन देते हैं और लॉजिकल ऑपरेटर भी साथ साथ काम कर सकते हैं। ठीक है, हम चाहें तो सिर्फ कंडीशन पे काम करें। ओके, अगर लॉजिकल ऑपरेटर देंगे तो आपको ये कॉमन सेंस कहेगा कि भाई इसके साथ डेफिनेटली कंडीशन ही दोगे। ठीक है, इस तरह बूलियन जो है वो अकेला भी इस्तेमाल किया जा सकता है और जो है डिफरेंट पर्पज़ के साथ वो किसी न किसी को कंपेयर भी करवाया जा सकता है। मगर उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया है कि इसके अंदर हम क्या क्या लिख सकते हैं। इस तरीके से हम स्विच के भी अंदर कुछ लिखेंगे। स्विच की जो फॉर्मेट है, जो हम कहेंगे इसका सेंटेक्स वो इस तरीके से है। वर्ड लिखा जाएगा स्विच और जो है स्पेस यहाँ पर कुछ ना कुछ लिखा जाएगा। अब ये क्या लिखा जाएगा वो मैं अभी आपको बताऊंगा। अगर वो कंडीशन हमारे पास क्या होती है, यहाँ पर एक तरीका है मैच करवाने का। क्या मैच, अब क्या मतलब इसका वो मैं आपको समझाता हूँ। तो स्विच के अंदर यहाँ तो हम लिखते हैं नंबर, क्या लिखते हैं नंबर। ठीक है, यहाँ कोई स्ट्रिंग। ओके, अब स्ट्रिंग आपको पता है ना कोटेशन में, यहाँ तो हम कोई क्या देते हैं, कोई वैल्यू देते हैं यहाँ पर इन द नंबर फॉर्मेट। यहाँ कोई स्ट्रिंग देते हैं एज अ वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर कैरेक्टर देते हैं। वैल्यू से क्या मुराद हुआ, वैल्यू से मुराद हुआ कि भाई मैं 1 दे दूंगा यहाँ पर, तो ये क्या है, नंबर है ना। ओके, मैंने कहा इंटीजर, मैंने नहीं कहा इंटीजर, मैंने नंबर कहा, तो डायरेक्ट मैं 1 दूंगा। अब ये जो डायरेक्ट 1 दूंगा, अब सीन है कि मैंने ये तो दे दिया, यहाँ तक स्टेटमेंट चल गई। अब जैसे 1 दे दिया उसके बाद क्या होगा भाई, उसके बाद ये होगा कि हमारे पास यहाँ पर इसको मैच किया जाएगा। किसको क्या किया जाएगा, मैच, कि भाई 1 जो है बराबर है 0 के, भाई 0 के बराबर तो नहीं है। ओके, तो आप जितनी चाहें यहाँ पर मैचेस लगा सकते हैं। मतलब मैंने यहाँ पर 0 लगा दिया और उसके बाद कर दिया क्या कर दिया, लगा दिया कॉलन लगा दिया। अब कॉलन के बाद में क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर कोई भी स्टेटमेंट लिख सकता हूँ। आपको समझ आया कि मैं यहाँ पर कोई भी स्टेटमेंट लिख सकता हूँ। ओके, मगर ये तो डेफिनेटली नहीं चलने वाला ना, ये तो नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि भाई हमारे पास जो है वो चीज़ जो है मैच ही नहीं हो रही 1 के साथ। ऐसा ही हुआ ना, 1 के साथ तो 0 मैच ही नहीं हो रहा। और ये ब्रेक क्या करता है, ये ब्रेक असल में मैं आपको बताऊंगा ये ब्रेक क्या करता है। ये ब्रेक जो है जैसे ही प्रोग्राम जैसे रन, अभी मैं आपको दूसरे स्टेटमेंट में बता दूंगा, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं आप। ओके, तो एक तो चीज़ आपको पता चल गई कि इस प्रोग्राम के अंदर क्या हो रहा है। इसके प्रोग्राम के अंदर कोई चीज़ मैच ही नहीं हो पा रही, क्योंकि ये तो 0 है, ये तो 1 है। तो मैं क्या करूँगा, मैं दूसरा एक और प्रोग्राम लिखूँगा, इसी के साथ दूसरी एक स्टेटमेंट लिख दूँ। मैं ऐसे कह दूँ बेटर है मेरे ख्याल में। अब क्या करूँगा, मैंने एक और स्टेटमेंट लिखी। ठीक है, ऐसा ही किया ना मैंने, कि मैंने क्या कर दिया, एक और स्टेटमेंट लिखी। अब यहाँ पर 0 नहीं कर देता, यहाँ पर 1 कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, 1 कर देता हूँ। क्या अब ये 1 इस 1 के मैच कर रहा है, बिल्कुल आप कहेंगे इसे मैच कर रहा है। ओके, अब स्टेटमेंट हम यहाँ पर लिख देते हैं भाई कि आई एम, ठीक है, मैच, ठीक है, मैच 1। ठीक है, क्या लिखा, आई एम मैच्ड, या मैं ये कह दूँ मैं मैच हो चुका हूँ। ठीक है, एंड या मैं कहूँ कि मैं मैच हुआ और माय नंबर इज़ 1, ऐसा कुछ भी लिख दें आप। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास मैच हिसाब हो गया। अब जो चीज़ हमारे पास यहाँ पर थी नंबर में, हमने इसको नंबर के साथ मैच करवा दिया और ये प्रोग्राम रन हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गया कि किस तरह हमने मैच किस तरह करवाया है। मैं 100% श्योर हूँ कि मेरे बच्चे अंडरस्टैंड कर लिए होंगे कि असल में हम किस चीज़ को मैच करवा रहे हैं। ठीक है, अगर आपने बोला सही कॉलन ना लिखें तो भाई इसकी शर्त है, क्योंकि हर किसी की अपनी ग्रामर होती है, तो C++ की एक ग्रामर है अपनी। ठीक, और अगर इस तरह आप सी आउट नहीं लिखें तो क्या होगा, भाई सी आउट नहीं लिखेंगे तो बोलेगा भाई क्या चीज़ें मैं नहीं समझ पाऊँगा, स्क्रीन पे मैं नहीं छापूंगा क्योंकि मुझे सी आउट चाहिए।
बात समझ में आ रही है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, जब कंपाइलर आएगा देखेगा मैच के बाद 1 है तो उस 1 को देखेगा, उस 1 को देखेगा, बोलेगा कि भाई ये स्टेटमेंट मुझे चलानी है इस वाली। तो जब आएगा सी आउट पे आएगा, बोलेगा सी आउट का मतलब है कोई चीज़ मुझे प्रिंट करके दिखानी है यहाँ पर और कंसोल पर। उसके बाद नीचे लिखा हुआ ब्रेक। अब इस ब्रेक का मतलब होता है भाई इस प्रोग्राम से अब निकल आओ, अब हमारा कोई मकसद नहीं है इस प्रोग्राम में अंदर रहने का, अब निकल आओ, कोई दूसरी चीज़ चेक करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही ये मिला अब इस ब्लॉक से वो निकल आएगा। बात समझ आ गई, अब इस ब्लॉक से निकल आएगा। मगर यहाँ पर इसको कोई काम नहीं था क्योंकि ये तो मैच ही नहीं हो रही, तो उसको ब्लॉक ब्रेक को हो सकता था यहाँ में समझ ना आए। मगर यहाँ तो एग्जैक्टली समझ आ गया कि जैसे ही कंपाइलर हमारे इसको रीड करेगा, और ये रीड उसी सूरत में करेगा ना जब कोई चीज़ मैच होगी तभी इसके अंदर आएगा, अदरवाइज तो नहीं आएगा। एक तो चीज़ समझ आ गई। एक और वर्ड मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो मैच वर्ड लिखा है ना, अब सी प्लस ने क्या कहा है कि भाई ये जो मैच वर्ड है वो आपकी इंग्लिश में समझ आएगा मैच, मगर जो सी प्लस प्लस जो है वो अपने पास वर्ड रखेगा, वो वर्ड रखेगा केस। क्या रखेगा? केस। मतलब ये मैच को हटा देंगे, यहाँ लिख देंगे केस, क्योंकि केस वर्ड जो है वो सी प्लस प्लस समझता है, मगर हम अपनी लैंग्वेज में क्या समझते हैं, मैच को ज़्यादा समझेंगे कि क्या हो रहा है, ठीक है ना। मगर अब क्योंकि हमें सी प्लस को समझना है तो यहाँ हम लिखेंगे केस, पर मतलब वही रहेगा कि हम क्या करवा रहे हैं, मैच। बात समझ में आ रही है। तो मैंने जैसे कहा कि अब मैं क्या लिखूँगा, 0, ठीक है, और मैं लिख दिया 0, और मैंने कोटेशन साइन के अंदर लिख दिया आई एम केस 0, ओके, ब्रेक दे दी, ठीक है। उसके बाद मैंने केस 1 लिखा, फिर लिखा सी आउट आई एम केस 1, फिर ब्रेक दे दिया, ठीक है। तो कौन सा ब्लॉक चलेगा, कौन मुझे बताएगा? डेफिनेटली आप मुझे कहेंगे सर ब्लॉक चलेगा ये वाला, ठीक है, केस 1 चलेगा हमारे पास, एग्जैक्टली। उसके बाद अगर हमने जो है ये लिखा, ठीक है, और मतलब 0 लिखा और मैंने कुछ लिखा ही नहीं, मतलब 1 वाला केस लिखा ही नहीं, तो क्या होगा भाई, कोई जवाब आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमने तो भाई जो है वो केस 1 लिखा ही नहीं है, तो डेफिनेटली जो है। मगर आप एक चीज़ देखिएगा, आपकी कंडीशन नहीं चेक हो रही, आप जो है 1 लिखा है आपने यहाँ पर, फिर भी हम अंदर ब्लॉक के अंदर आएंगे, ठीक है, क्या आएंगे, फिर भी हम इस ब्लॉक के अंदर आएंगे और उसको ढूंढेंगे 1 को, 1 नहीं मिलेगा, कुछ रन नहीं होगा, ठीक। इसका मतलब यहाँ पर कंडीशन चेक हो रही है अंदर आने के बाद, बाहर नहीं हो रही कुछ भी चेक, ओके। एक तो बात ये समझ आ गई, एक तो एग्जैक्टली मैं समझता हूँ ये समझ आ गया। और अगर मैं चाहता हूँ कुछ ना कुछ मुझे दिखाई दे, कुछ ना कुछ लिखाई दे, तो वो मैं क्या करूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट वाला मैसेज चला दूंगा, डिफ़ॉल्ट लिखूँगा और कॉलन लिख दूँगा, और यहाँ पर सी आउट पे लिख दूँगा भाई केस कोई मिला ही नहीं है मुझे, क्या नहीं मिला, कोई केस ही नहीं मिला। तो क्या होगा, जब हमारा पास 1 यहाँ पर नहीं मिलेगा इसको, तो ये मैसेज चला देगा, कौन सा चला देगा, ये मैसेज चला देगा। अब ये मैसेज किसके बराबर हुआ, हमारे इफ़ के अंदर एल्स के बराबर हुआ, मतलब ये एल्स वाला काम कर रहा है हमारे पास, ठीक है ना, क्योंकि हमारा कोई ब्लॉक मैच ही नहीं हो रहा, सॉरी हमारे पास कोई केस मैच नहीं हो रहा, तो उस सूरत में क्या हुआ, ये डिफ़ॉल्ट वाला मैसेज चल जाएगा। बात उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आ गई होगी। अभी हमने क्या किया, नंबर के साथ किया ना, नंबर के साथ। तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि ये कितना हद तक समझ आया, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गया हो। अल्लाह हाफिज़।